हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों हमें यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है जिसके अंदर बेंजीन रिंग है और इससे एक वाई ग्रुप अटैच है और पैरा पोजीशन पर इसके NO2 ग्रुप अटैच है। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और हीट कर रहे हैं। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे OR ग्रुप हमारे वाई ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर रहा है और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अपनी पोजीशन पर ही है। तो पूछा गया है अबव रिएक्शन हैज मैक्सिमम रेट व्हेन Y इज I ग्रुप, Y इज Br ग्रुप, Y इज Cl ग्रुप और Y इज F ग्रुप। तो पूछा गया है इसके अंदर कि मेरे पास मैक्सिमम रेट कौन से केस में देखने को मिलेगा, हमें इसमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों यहाँ पे हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड के अंदर कौन होता है, आरओ नेगेटिव, और वो वाई को सब्सटीट्यूट कर रहा है। दैट मीन्स अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्सटीट्यूशन दिखा रहा है हमारी एरोमेटिक रिंग के ऊपर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ हमारे पास SN2AR रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2AR मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा फॉलो होता है और इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो हमारे पास रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब जो हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, जिसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर ज़्यादा होगी, वो हमारे रेट को मैक्सिमम कर देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the rate, group increases the rate, increases the rate of SN2AR reaction। समझते हैं इसका क्या मतलब है और कैसे ये रेट को बढ़ा देते हैं, क्या चीज़ है ये, किस बेसिस पर हम किस चीज़ को कह रहे हैं। तो हमारे पास समझिए ये रिएक्शन है। मेरे पास यहाँ पे ये NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारे पास Y है। अगर हमारी ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ से मेरा RO नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है। तो ये जो RO नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड हमारा यहाँ मूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ मेरा Y है और यहाँ मेरे पास OR ग्रुप आया है। कौन सा ग्रुप आया है, OR ग्रुप। अगर मेरे पास सभी ऑप्शंस में NO2 ग्रुप तो अपनी पोजीशन पर है, क्योंकि NO2 पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। NO2 ग्रुप तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा। सेकेंडली नेगेटिव चार्ज यहाँ हमारे पास कॉन्जुकेशन में भी जा रहा होगा, तो ये अगेन यहाँ से भी स्टेबलाइज हो रहा होगा। लेकिन हमारे पास Y के बारे में बात चल रही है, Y कैसा ग्रुप होना चाहिए। अगर हमारे पास Y की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, थ्रू -I इफेक्ट हमारे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। हमें एक ऑप्शन में दिया गया है F, एक ऑप्शन में दिया गया है हमें Cl, एक ऑप्शन में दिया गया है हमें Br और एक ऑप्शन में दिया गया है हमें हमारा आई ग्रुप। तो सबसे ज्यादा -I किसका होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका होता है, -I इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारे पास F का होता है। हाई F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, Cl उससे कम, Br उससे कम और आयोडीन सबसे कम। क्योंकि F का -I इफेक्ट ज्यादा है, F ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रखता है, तो ये क्या करेगा, हमारे इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो जब हमारा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा F के केस में, तो हमारे पास वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी F के केस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास F के केस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा जब हमारा Y कौन होगा, F होगा। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा सबसे ज़्यादा, स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज और इंटरमीडिएट एनायन मैक्सिमम, इंटरमीडिएट एनायन मैक्सिमम। तो इस वजह से हमारे पास F के केस में मैक्सिमम रेट देखने को मिलेगा, उससे कम Cl वाले केस में, उससे कम हमारे पास Br वाले केस में और उससे कम I वाले केस में। अब क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास हो सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देखते हैं कैसे बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ नेगेटिव आ गया था, ये हमारे पास डबल बॉन्ड थे, ये NO2 ग्रुप था और यहाँ मेरे पास Y था और यहाँ मेरा OR ग्रुप आया है। अब होगा ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों, यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जब पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है नेगेटिव चार्ज और NO2 ग्रुप भी कर रहा है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और हमारा ऑर्थो पे भी शिफ्ट हो सकता है, या डायरेक्ट इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये यहाँ चला जाए और यहाँ से Y नेगेटिव निकल जाए। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा NO2 है, ये हमारे पाई बॉन्ड्स है और यहाँ हमारा OR ग्रुप आ गया होगा, प्लस Y नेगेटिव यहाँ से निकल गया होगा। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। Y जितना ज़्यादा हमारे पास -I इफेक्ट दिखाएगा तो उतना ज़्यादा हमारे इंटरमीडिएट एनायन को स्टेबलाइज करेगा।
ये हमारा इंटरमीडिएट एनायन है, उतना स्टेबलाइज करेगा। और जितना ज़्यादा हमारा इंटरमीडिएट एनायन स्टेबल होगा उतनी ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ए बी सी में रेट कम होगा, लेकिन एफ के केस में रेट सबसे ज़्यादा होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।